ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। आज 1988 की 20वीं अव्यक्त मुरली है। आज की अव्यक्त मुरली का विषय है वाचा और कर्मणा, दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम। आज की मुरली का विषय समझ में आ रहा है। वाचा, जो हम बातें करते हैं, बोलते हैं, बोलने को, और कर्मणा को, ये दोनों हमारी शक्तियां हैं। बोलने की भी हमारी शक्ति है, कर्मणा से भी हमारी शक्ति खर्च होती है, बोलने से भी हमारी शक्ति खर्च होती है। इन दोनों शक्तियों को अब हमें बचाना है, जमा करना है। दोनों शक्तियों को जमा करने की ईश्वरीय स्कीम, इसको कैसे हम जमा करें। साइलेंस में रहेंगे, साइलेंस से हम सारा काम करेंगे तो ये दोनों शक्तियां हमारी बचेंगी। साइलेंस में रहेंगे तो ये दोनों शक्तियां हमारी बच सकती हैं। तो अब हमें साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है। वाचा और कर्मणा की शक्ति को बचाना है। ये मुरली बाबा ने 31 मार्च 1988 को चलाई। ये मुरली बाबा ने 31 मार्च 1988 को चलाई। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे। चारों ओर के परवाने शमा के ऊपर फिदा अर्थात कुर्बान हो गए। फिदा अर्थात कुर्बान हो गए। कुर्बान व फिदा होने वाले अनेक परवाने हैं, लेकिन लगा दिया। कुर्बान व फिदा होने वाले तो बहुत सारे परवाने हैं, लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा के समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार। क्या समझ में आया? क्या कहना चाहता है बाबा? कहां हमें नंबरवार कर दिया? बाप समान बनने में। बाबा में नीचे जीवन में धारण कर। बाप समान बनने में नंबरवार क्यों हो गए? उसके लिए क्या कहा है? बाप समान बनने में नंबरवार क्यों हो गए? क्या कारण रहा? धारणा ही कारण होता है ना भाई। सामने मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है, क्यों समझ में नहीं आता? क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबरवार है। जितना कुर्बान करेंगे अपने आप को, उतना ही तो समान बनेंगे। कुर्बानी में ही अंतर ढूंढ लिया बाबा ने। भाई जी, कुर्बानी मतलब त्याग करने में नंबरवार। हाँ, लेकिन कुर्बान होने के मतलब कुर्बान व फिदा होने वाले तो अनेक परवाने हैं,
लेकिन कुर्बान होने के बाद क्षमा के स्नेह में, क्षमा समान बनने में, कुर्बानी करने में नंबर 1 है। तो मरे पर तो मरने में क्या नंबर 1 होता है भाई? आदमी मरे आदमी नहीं मरे भाई। चलो देखो बाबा क्या कहते हैं। कुर्बान होते ही हैं दिल के स्नेह के कारण। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। एक तो है खाली स्नेह, एक है दिल का स्नेह। दिल का स्नेह और स्नेह, इसमें भी अंतर है। अभी छोटी छोटी बातें देखता है, बताओ ऐसे देखनी चाहिए क्या? छोटी छोटी बातें भी ठीक करता है बाबा, ऐसे काम कहता है। छोटी छोटी बातें देख रहा है तुम्हारा बाबा पर कुर्बान गए, ये थोड़ी बात है क्या? मंदिर में मत्था टेक दिया, ये थोड़ी बात है क्या? स्नेह सभी का है, स्नेह के कारण कुर्बान हुए हैं दिल के स्नेही। बाप के दिल की बातों को व दिल की आशाओं को जानते भी हैं और पूर्ण करते हैं। जानते भी हैं और पूर्ण करते भी हैं। दिल के स्नेही दिल की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। दिल के स्नेही अर्थात जो बाप के दिल ने कहा, वे बच्चों के दिल में समाया। एज इट इज बच्चों ने अपने दिल में समा लिया, और जो दिल में समाया वे कर्म में स्वतः ही होगा। स्नेही आत्माओं के कुछ दिल में समाता है, कुछ दिमाग में समाता है। जो दिल में समाता है वे कर्म में लाते हैं। जो दिमाग में समाता है उसमें सोच चलता है, कर सकेंगे या नहीं करना तो है, समय पर हो ही जाएगा। ऐसे सोच चलने के कारण सोच तक ही रह जाता है, कर्म तक नहीं होता। कर्म तक नहीं होता। आज बाप दादा देख रहे थे कि कुर्बान जाने वाले तो सभी हैं। अगर कुर्बान नहीं जाते तो, अगर कुर्बान नहीं जाते तो ब्राह्मण नहीं कहलाते। लेकिन बाप के स्नेह के पीछे जो बाप ने कहा वह करने के लिए कुर्बानी करनी पड़ती है। अर्थात अपनापन, चाहे अपनेपन में अभिमान हो व कमजोरी हो, दोनों का त्याग करना पड़ता है। इसको कहते हैं कुर्बानी। इसको कहते हैं कुर्बानी। कुर्बान होने वाले बहुत हैं, लेकिन कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। कुर्बानी करने के लिए हिम्मत वाले नंबरवार हैं। आज बाप दादा सिर्फ 1 मास की रिजल्ट देख रहे थे। इस सीजन में विशेष बाप दादा ने बाप
समान बनने का भिन्न रूप से कितनी बार इशारा किया है, और बाप दादा की विशेष यही दिल की आश है। इतना खजाना मिला, वरदान मिले, वरदान के लिए भाग भाग कर आए। बाप को भी खुशी है कि बच्चे स्नेह से मिलने आते हैं, वरदान ले खुश होते हैं, लेकिन बाप के दिल की आश पूर्ण करने वाले कौन? बाप की आश पूर्ण करने वाले कौन? जो बाप ने सुनाया उसको कर्म में कहां तक लाया? उसको जो बाप ने सुनाया है उसको कर्म में कहां तक लाया? मनसा वाचा कर्मणा तीनों की रिजल्ट कहां तक समझते हो? शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहां तक आई है? शक्तिशाली, नोट करने वाली बात है, शक्तिशाली मनसा, वाचा कर्मणा को छोड़ रखा है, अभी पहला पकड़ा है। शक्तिशाली मनसा संबंध संपर्क में कहां तक आई है? लाइन कुछ समझ में आई है? मनसा को संबंध संपर्क में कहां तक आए? मनसा से, मनसा माना मन से, मनसा माना संकल्पों से, संकल्पों से कितना संबंध संपर्क में आए हो? आपके संबंध संपर्क का कार्य कितना संकल्पों से चलता है? सिर्फ अपने आप में बैठ मनन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। अपने लिए बैठकर आपने मनन चिंतन किया, यह स्व उन्नति के लिए बहुत अच्छा है और करना ही है। लेकिन जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्तिशाली है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, मनसा शक्ति का दर्पण क्या है? कैसे पता लगेगा कि इनकी मनसा शक्ति कितनी ऊंची है, कितनी श्रेष्ठ है, कितनी अच्छी है? उसका दर्पण क्या है? वो शीशा कहां मिलेगा? मिलेगा तो बाबा के पास। आज वो दर्पण दिखा रहे हैं, वो दर्पण है बोल और कर्म, बोल और कर्म। आपके बोल और कर्म से पता लगेगा आपकी मनसा कितनी श्रेष्ठ है। चाहे अज्ञानी आत्माएं और चाहे ज्ञानी आत्माएं, चाहे अज्ञानी आत्माएं हो और चाहे हो ज्ञानी आत्माएं, दोनों के संबंध संपर्क में, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण। उनके बोल और कर्म से पता लग जाता है कि इनकी मनसा श्रेष्ठ है
और इनकी मंशा श्रेष्ठ नहीं है। किससे पता लगेगा? उनके बोल और कर्म से पता लग जाएगा कि इनकी मंशा श्रेष्ठ है या नहीं है। इनकी मंशा श्रेष्ठ है या नहीं है। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? भाई की आवाज नहीं आई मुरली की। अब आ रही है? अब आवाज आ रही है? कमरों में नेटवर्क का बहुत इशू है मधुबन। अब आवाज आ रही है ना? शुभ भावना और शुभ कामना वाले नहीं है। बोल और कर्म, हमारा जो दर्पण है वो है बोल और कर्म। चाहे अज्ञानी आत्माएं हो और चाहे ज्ञानी आत्माएं हो, चाहे अज्ञानी आत्मा हो तो चाहे ज्ञानी आत्मा हो, दोनों के संबंध संपर्क में बोल और कर्म दर्पण है। दोनों के संबंध संपर्क में क्या है? हमारे बोल और कर्म ये दर्पण है, जिससे पता लगता है कि ये श्रेष्ठ कामना श्रेष्ठ भावना वाले हैं या नहीं है। मनसा को प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? मनसा का प्रत्यक्ष स्वरूप कैसे समझ में आएगा? क्या करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी मनसा जो है वो श्रेष्ठ है। जिसकी मनसा शक्तिशाली व शुभ है, जिसकी मनसा क्या है? शक्तिशाली भी है और शुभ भी है। उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली और शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। क्या होगी वो? शुभ भावना वाली होगी।
उनकी वाचा और कर्मणा स्वतः ही शक्तिशाली शुद्ध होगी, शुभ भावना वाली होगी। मनसा शक्तिशाली अर्थात याद की शक्ति भी श्रेष्ठ होगी, शक्तिशाली होगी, सहज योगी होंगे। सिर्फ सहज योगी भी नहीं, लेकिन सहज कर्म योगी होंगे। खाली सहज योगी नहीं, सहज योगी के साथ सहज कर्म योगी भी होंगे। बाप दादा ने देखा याद को शक्तिशाली बनाने में मेजॉरिटी बच्चों का अटेंशन है। याद को सहज और निरंतर बनाने के लिए उमंग उत्साह है, आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, क्योंकि बाप से स्नेह अच्छा है, बाप से स्नेह अच्छा है। इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है, इसलिए याद का अटेंशन अच्छा है। और याद का आधार है ही स्नेह। याद का आधार क्या है? स्नेह। ये मुझे कौन सुनाएगा, कौन समझाएगा कि याद का आधार स्नेह है? बताओ, कैसी बातें ढूंढ के लाता है बाबा। ठीक बोल रहे हैं बाबा, आपका बाबा गलत तो बोलता नहीं है, पर तो ठीक कैसे है ये? याद का आधार स्नेह है, बताओ कैसे? याद का आधार स्नेह है, कैसे? कौन बताएंगे? भाई जी, जिससे स्नेह होता है उसका कहना मानते हैं। जिससे स्नेह होता है उसी का कहना मानते हैं। तब याद उसका करेंगे। कहना मानते हैं। बिना स्नेह से तो कोई याद नहीं करेगा। जिससे स्नेह, और जिससे प्राप्ति होती है उससे तो स्नेह होता है। जिससे प्राप्ति होती है उससे स्नेह होता है, और जिससे स्नेह होता है उसी को याद किया जाता है। जिससे स्नेह नहीं उसे याद नहीं करेंगे। और स्नेह का पता लगता है उसका कहना मानने से। जिससे प्यार होता है हम उसका कहना मानते हैं, जिससे हमें स्नेह नहीं उसका हम कहना भी नहीं मानते। और जिसका हम कहना नहीं मानते उससे हमारा स्नेह नहीं है, उससे हमारा योग भी नहीं है। यदि हम बाप का कहना मान रहे हैं तो बाप से स्नेह है, बाप का कहना मान रहे हैं बाप से योग। यदि हम बाप का कहना नहीं मान रहे तो हमारा बाप के साथ योग नहीं है, उसके साथ योग है जिसका कहना हम मान रहे। बस खत्म बात। प्यार है तो कहना मानना पड़ेगा। बाबा से हमें प्यार है तो उसका सबूत देना पड़ेगा कि हम बाप का कहना मानते हैं। बाप से रूह रिहान करने में भी सब अच्छे हैं। बाप से रूह रिहान करने में भी सब बच्चे कैसे हैं? अच्छे। कभी कभी थोड़ी आंख दिखाते भी हैं। बच्चे कैसे हैं? थोड़ी थोड़ी आंख भी दिखाते हैं। आंख कभी दिखाई है आपने? जिसका कहना मानते हो आप उसको आंख भी दिखाते हो? होता है कभी ऐसे? क्या आपने कभी बाबा को आंख दिखाई है? नहीं दिखाई भाई जी। ये बाबा फिर किसको कह रहा है? किसने दिखाई है फिर? बाबा का कहना ना मानना ही आंख दिखाना है। ये तो सबने किया होगा।
बाबा से अपनी मनमाना आंख दिखाना। बाप का कहना ना मानना माना बाप को आंख दिखाना। तेरी क्या हिम्मत है, ले मैं कर रहा हूं, कर, क्या कर लेगा तू? पता है बाबा के हाथ है नहीं, मारेगा तो सही नहीं, डंडा मारेगा नहीं, हाथ मारना, थप्पड़ मार नहीं सकता, क्या कर लेगा? उसको आंख दिखा देना। ये बाप का कहना ना मानना, हम अपना भाग्य खराब करते हैं भाई। वो बेशक करो, वो आपका है, पर तू बाप को तो आंख दिखाती ना। बाबा कहते मेरे को तो आंख दिखाते हो ना, मेरा कहना नहीं मानते। जैसे किसी ने मां ने कहा ये करके आओ, चला जाता है देख के, आंख दिखा देता है, पता लग जाता है ना करे ये काम। मां को पता लग जाता है ये काम नहीं करेगा, आंख दिखा दी उसने, उसकी आंखों से पता लग गया कि ये काम करने वाला बच्चा नहीं है, मुझे ही करना पड़ेगा, ये तो गया। मां अपने आप उठती है, काम करती है। जहां बाप पता है आंख दिखाते हैं मुझे। बाप से रूह रिहान करने में भी अच्छे, सब अच्छे हैं, रूह रिहान करने में सारे अच्छे हैं, कभी कभी थोड़ी आंख भी दिखाते, वे भी तब जब आपस में थोड़ा बिगड़ते, लड़ाई आपस में कर लेते हैं, फिर बाप को उलहना देते हैं कि आप क्यों नहीं ठीक करते इसको करो ना। बच्चे दिखाते हैं ना, उसको तो कुछ कहते नहीं, मेरे को कहने के लिए बस बनी हुई है। फिर भी वो स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। उस टाइम बच्चे जब गुस्से से बोल रहे होते हैं, बाबा उसको भी क्या देख रहा है? स्नेह भरी मोहब्बत की आंख है। लेकिन जब संगठन में आते हैं, कर्म में आते हैं, कारोबार में आते हैं, परिवार में आते, तो संगठन में बोल अर्थात वाचा शक्ति इसमें व्यर्थ ज्यादा दिखाई देती, बोलते बहुत ज्यादा है, बातचीत बहुत ज्यादा करते, वाणी की शक्ति व्यर्थ में जाने कारण वाणी में जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जोहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वे कम होता है। जो बाप को प्रत्यक्ष करने का जोहर व शक्ति अनुभव करानी चाहिए वह कम होता है। बातें अच्छी लगती हैं, वे दूसरी बात है। बाप की बातें रिपीट करते हो तो वह जरूर अच्छी होगी। बाप की बातें रिपीट करते हो तो वे जरूर अच्छी होंगी। लेकिन वाचा की शक्ति व्यर्थ जाने का कारण शक्ति जमा नहीं होती। मतलब व्यर्थ की बातें, जो बाबा की बात नहीं है, वो आप मुंह से बोल रहे हो तो आप अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रहे हो। अब जब आपने शक्ति वेस्ट कर दी है तो आपकी वाचा की शक्ति जमा तो नहीं हुई ना। इसलिए बाप को प्रत्यक्ष करने की आवाज बुलंद होने में अभी देरी हो रही है। यही एक कारण है। आप जो एनर्जी आपको बोलकर दूसरों को बाबा का संदेश सुनाना था, वो आपने व्यर्थ बोल करके अपनी शक्ति को कम कर दिया। अब बताओ क्या होगा? शक्ति खत्म हो गई, बोल बोल करके थक गए, और जब भाषण करने का टाइम आया, जब किसी और को समझाने का टाइम आया, तो आपके पास एनर्जी नहीं है। साधारण बोल ज्यादा है, अलौकिक बोल हो,
फरिश्तों के बोल हों। अभी इस आवाज वर्ष, आती है सबको बराबर? हाँ जी, नहीं आ रही है। नहीं आ रही है, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। भाई जी आवाज नहीं आती। अभी इस वर्ष पर अंडरलाइन करना। इस वर्ष पर क्या करना है? अंडरलाइन करना है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, नेटवर्क तो चल रहा है। फरिश्तों के बोल थे कम बोल और आवाज नहीं मधुर आती बोल। भाई जी, वो बीच बीच में वो होगा कम बोल और मधुर बोल। फरिश्तों के बोल कैसे होते हैं? एक तो वो कम बोलते हैं और दूसरा मधुर बोलते हैं, मीठा बोलते हैं। जिस बोल का फल निकले, जिस बोलने से कोई फल निकले वो भी अच्छा, वो है यथार्थ बोल। जिस बोल का कोई फल नहीं मिला, जिस बोलने से कोई लाभ नहीं हुआ, वो है व्यर्थ। वे बोल है व्यर्थ। आपने कुछ भी बोला परंतु उस बोलने का कोई फायदा हुआ, यदि उसका फायदा हुआ है तब तो ठीक है, यदि उसका फायदा नहीं हुआ तो उसका व्यर्थ है। चाहे कारोबार का फल हो, कारोबार के लिए भी बोलना तो पड़ता है ना। वे भी लंबा नहीं करो, अभी शक्ति को जमा करो। कारोबार के लिए बोलना पड़े, जितना बोलने से आपका काम हो सकता है उससे फालतू शब्द नहीं बोलो, बस उतने पर संतुष्ट हो जाओ। अभी शक्ति को जमा करना है। जैसे याद से मनसा की शक्ति जमा करते हो, साइलेंस में बैठते हो तो संकल्प शक्ति जमा करते हो, ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। ऐसे वाणी की शक्ति भी जमा करो। हंसी की बात सुनाते हैं। बाबा कह रहे हैं मैं आपको हंसी की बात सुनाता हूं। बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। बाप दादा के वतन में सबके जमा की भंडारियां हैं। आपके पास सेवा केंद्र में भी भंडारियां हैं ना। आपके सेवा केंद्र में भी भंडारियां हैं ना। बाप के वतन में बच्चों की भंडारी है। हर एक सारे दिन में मनसा वाचा कर्मणा तीनों शक्तियां बचत कर जमा करते हैं। वे है भंडारी। मनसा शक्ति कितनी जमा की, वाचा शक्ति कर्मणा शक्ति कितनी जमा की, इसका सारा पोता मेल, इसका सारा पोता मेल है। आप भी खर्चे और बचत का पोता मेल भेजते हो ना। तो बाप दादा ने ये जमा की भंडारियां देखी तो क्या निकला होगा?
तो क्या निकला होगा? जमा का खाता कितना निकला होगा? हर एक की रिजल्ट तो हर एक की रिजल्ट तो अपनी अपनी है। भंडारियां भरी हुई तो बहुत थी, लेकिन चिल्लर रेजगारी ज्यादा थी। चिल्लर रेजगारी ज्यादा थी। छोटे बच्चे भंडारी में चिल्लर जमा करते हैं तो भंडारी कितनी भारी हो जाती है। तो वाचा की रिजल्ट में विशेष ये ज्यादा देखा, जैसे याद के ऊपर अटेंशन है, वैसे वाचा के ऊपर इतना अटेंशन नहीं है। तो इस वर्ष वाचा और कर्मणा इन दोनों शक्तियों को जमा करने की स्कीम योजना बनाओ। जैसे गवर्नमेंट भी भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है, भिन्न भिन्न विधि से बचत की स्कीम बनाती है ना। ऐसे इसमें मूल मनसा है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन मनसा के साथ साथ विशेष वाचा और कर्मणा ये संबंध संपर्क में स्पष्ट दिखाई देती है। मनसा फिर भी गुप्त है, मनसा फिर भी गुप्त है, लेकिन यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली है। बोल में जमा करने का साधन है, कम बोलो और मीठा बोलो, कम बोलो और मीठा बोलो, स्वमान से बोलो, कम बोलो और मीठा बोलो और स्वमान से बोलो। जैसे ब्रह्मा बाप ने छोटे अथवा बड़ों को स्वमान के बोल से अपना बनाया, इस विधि से जितना आगे बढ़ेंगे उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी, उतना विजय माला जल्दी तैयार होगी। तो इस वर्ष क्या करना है? इस वर्ष क्या करना है? सेवा के साथ विशेष ये शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। विशेष ये शक्तियां जमा करते हुए सेवा करनी है। सेवा के प्लेन्स तो सभी ने अच्छे अच्छे बनाए हैं और अभी तक
जो प्लान प्रमाण सेवा कर रहे हैं चारों ओर, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अच्छी कर भी रहे हैं और करने वाले भी हैं और करने वाले भी हैं। जैसे सेवा में एक दो से अच्छे से अच्छी रिजल्ट निकालने की शुभ भावना से आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सेवा में संगठित रूप में सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने का विशेष संकल्प ये भी सदा साथ साथ रहे, क्योंकि एक ही समय तीन प्रकार की सेवा साथ साथ होती है। एक अपनी संतुष्टता, ये है स्वयं की सेवा। दूसरी संगठन में संतुष्टता, ये है परिवार की सेवा। तीसरी भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व के आत्माओं की सेवा। एक ही समय पर तीन सेवा, एक ही समय पर तीन सेवा। लाइन समझ में आई है? कैसे होती है तीन प्रकार की सेवा? एक अपनी संतुष्टता, ये है स्व की सेवा, मैं संतुष्ट हूं, ये है स्व की सेवा। जो कुछ भी कर रहा हूं बाबा की श्रीमत पर कर रहा हूं और मैं संतुष्ट हूं। दूसरी संगठन में संतुष्टता, जो भी आपके साथी संबंध वाले हैं वो भी आपसे संतुष्ट हैं, ये है परिवार की सेवा। तीसरी भाषा द्वारा व किसी भी विधि द्वारा विश्व के आत्माओं की सेवा, चाहे आप बोलकर करें, चाहे कर्मणा करें, चाहे मनसा करें। विश्व की आत्माओं की सेवा, उनकी सेवा क्या है कि उनको भी अपनी तरह संतुष्ट बनाओ। जब वो संतुष्ट बनेंगे तो आपने किया है सारे विश्व की सेवा, और आप संतुष्ट, आपके संगठन वाले संतुष्ट और अन्य आत्माएं भी संतुष्ट। एक सही समय पर तीन सेवाएं। कोई भी प्रोग्राम बनाते हो तो उसमें तीनों सेवा समाई हुई हैं। जैसे विश्व के सेवा की रिजल्ट व विधि अटेंशन में रखते हो, ऐसे दोनों सेवाएं स्व और संगठन की तीनों ही निर्विघ्न हो, तब कहेंगे सेवा की नंबर 1 सफलता। तीनों सफलता साथ होना ही नंबर लेना है। इस वर्ष तीनों सेवाओं में सफलता साथ साथ हो। ये नगाड़ा बजे, यह नगाड़ा बजे। अगर एक कोने में नगाड़ा बजता है तो कुंभकर्णों के कानों तक नहीं पहुंचता है। जब चारों ओर ये नगाड़ा बजेगा तब सभी कुंभकर्ण जागेंगे, तभी
सभी कुंभकर्ण जागेंगे। अभी एक जागता है तो दूसरा सोता है, दूसरा जागता है तो तीसरा सोता है, थोड़ा जागते भी हैं तो अच्छा अच्छा करके फिर सो जाते हैं। लेकिन जाग जाए और मुख से व मन से और प्रभु कहें और मुक्ति का वर्षा लेवें, तब समाप्ति हो। जागेंगे तब तो मुक्ति का वर्षा लेंगे। तो समझा क्या करना है? एक दो के सहयोगी बनो, दूसरे के बचाव में अपना बचाव अर्थात बचत हो जाएगी। सेवा के प्लान में जितना संपर्क में समीप लाओ, उतनी सेवा की प्रत्यक्ष रिजल्ट दिखाई देगी। संदेश देने की सेवा तो करते आए हो, करते रहना, लेकिन विशेष इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं, इस वर्ष सिर्फ संदेश नहीं देना, सहयोगी बनना। इस वर्ष क्या करना है? सिर्फ संदेश नहीं देना है, बल्कि क्या करना है? सहयोगी बनना है। अर्थात संपर्क में समीप लाना, उनको अपने संपर्क में क्या करे? अपने समीप लेकर आए। सिर्फ फार्म भरा दिया ये तो चलता है, चलता रहता है, लेकिन इस वर्ष आगे बढ़ो, फार्म भराओ, लेकिन फार्म भरने तक नहीं छोड़ दो, लेकिन फार्म भरने तक नहीं छोड़ दो, संबंध में लाना है। जैसा व्यक्ति वैसा संपर्क में लाने के प्लान्स बनाओ। चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, चाहे छोटे छोटे प्रोग्राम करो, लेकिन लक्ष्य ये रखो, सहयोग सिर्फ 1 घंटे के लिए व फार्म भरने के समय तक के लिए नहीं बनाना। ये नहीं कि बस जिस टाइम तक प्रोग्राम किया 1 घंटे का, आधे घंटे का, तब तक वो हमारे साथ है, हमारे संपर्क में है, परंतु उसके बाद ओम शांति, ऐसा नहीं। समीप लाना है, संबंध में लाओ, तो आगे चल सेवा के रूप परिवर्तन होंगे। आपको अपने लिए नहीं करना पड़ेगा, आपकी तरफ से संबंध में आने वाले बोलेंगे, आपको सिर्फ आशीर्वाद और दृष्टि देनी पड़ेगी। जैसे आजकल शंकराचार्य को कुर्सी पर बिठाते हैं, वैसे आपको पूज्य की कुर्सी पर बिठाएंगे, चांदी की नहीं। शंकराचार्य तो चांदी की कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन आपको चांदी की कुर्सी पर नहीं। धरनी तैयार करने वाले निमित्त बनेंगे और आपको सिर्फ दृष्टि से बीज डालना है, दृष्टि से बीज डालना है। 2 आशीर्वाद के बोल बोलना है, तब तो प्रत्यक्षता होगी।
आप में बाप दिखाई देगा और बाप की दृष्टि, बाप के स्नेह की अनुभूति लेते ही प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। प्रत्यक्षता के नारे लगने शुरू हो जाएंगे। अभी सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, सेवा की गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली। कब कर ली थी गोल्डन जुबली? किसको पता है गोल्डन जुबली कब पूरी की थी? जब 50 वर्ष हुए। कब 50 वर्ष हुए? आई थिंक 86 में हुई होगी ना। हाँ, 1986 में गोल्डन मुरली 88 में चल रही है। 86 में हुई होगी ना। हाँ, 86 में, और अब 88 की मुरली चल रही है। तो बाबा कहते गोल्डन जुबली तो पूरी कर ली, अभी और सेवा करेंगे और आप देख देख हर्षित होते रहेंगे। जैसे पोप क्या करता है, इतनी बड़ी सभा के बीच दृष्टि दे आशीर्वाद के बोल बोलते हैं। लंबा चौड़ा भाषण करने वाले दूसरे निमित्त बनेंगे। आप कहो कि हमें बाप ने सुनाया है, उसके बदले दूसरे कहेंगे इन्होंने जो सुनाया है वे बाप का है और कोई है ही नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे हैंड्स तैयार होंगे जैसे सेवा केंद्र संभालने के लिए हैंड्स तैयार हुए हैं। हैंड्स क्या हो गए हैं? सेवा केंद्र संभालने के लिए तैयार हो गए हैं। हो गए ना? ऐसे स्टेज पर आपकी तरफ से दूसरे बोलने वाले, अनुभव करके बोलने वाले निकलेंगे। सिर्फ महिमा करने वाले नहीं, ज्ञान की गुह्य पॉइंट को स्पष्ट करने वाले, परमात्म ज्ञान को सिद्ध करने वाले ऐसे निमित्त बनेंगे। लेकिन उनके लिए ऐसे ऐसे लोगों को स्नेही, सहयोगी और संपर्क में लाते, संबंध में लाओ। इस सारे कार्यक्रम का लक्ष्य ही ये है कि ऐसे सहयोगी बनाओ जो स्वयं आप लाइट, आप माइट, स्वयं आप माइट बन जाओ और वो माइक बन जाए, वो बोलने वाले और आप माइक, शक्ति देने वाले बन जाओ। इस वर्ष के सहयोग की सेवा का लक्ष्य माइक तैयार करने हैं, जो अनुभव के आधार से आपके या बाप के ज्ञान को प्रत्यक्ष करे, जिनका प्रभाव स्वतः ही औरों के ऊपर सहज पड़ता हो। ऐसे माइक तैयार करो। समझा? सेवा का उद्देश्य क्या है? इतने जो प्रोग्राम्स बनाए हैं उसका मक्खन क्या निकलेगा? खूब सेवा करो, लेकिन इस वर्ष संदेश के साथ ये ऐड करो। क्या? नजर में रखो कौन कौन ऐसे पात्र हैं
और उसको समय प्रति समय भिन्न भिन्न विधि से संपर्क में लाओ। ऐसे नहीं एक प्रोग्राम किया, फिर दूसरा ऊपर से किया, तीसरा ऊपर से किया और पहले वाले वहां ही रह गए, तीसरे आ गए। ये भी जमा की शक्ति प्रयोग में लानी पड़ेगी। हर प्रोग्राम से जमा करते जाओ। लास्ट में ऐसे संबंध संपर्क वालों की माला बन जाए। समझा? बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम। बाकी क्या रहा? मिलने का प्रोग्राम। इस वर्ष बाप दादा 6 मास की सेवा की रिजल्ट देखना चाहते हैं। 6 मास के सेवा की रिजल्ट देखना चाहते हैं। सेवा में जो भी प्लान्स बनाए हैं वे चारों ओर 1-2 के सहयोगी बन खूब चक्र लगाओ। सभी छोटे बड़ों को उमंग उत्साह में लाकर तीनों प्रकार की सेवा में आगे बढ़ाओ। इसलिए बाप दादा ने इस वर्ष में पूरा रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। रात को दिन बनाकर सेवा दे दी। अब तीनों प्रकार की सेवा का फल खाने का ये वर्ष है, आने का नहीं। फल खाने का है। इस वर्ष आने की नूंद नहीं है। साकाश तो बाप की सदा ही साथ है। जो ड्रामा की नूंद है वो बता दी। ड्रामा की मंजूरी को मंजूर करना ही पड़ता है। आवाज आ रही है जी की? सेवा खूब करो, 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। आवाज आ रही है ना? 6 मास में ही रिजल्ट मालूम पड़ जाएगी। बाप की आशाओं को पूर्ण करने का प्लान बनाओ। जहां भी देखो, जिसको भी देखो, हर एक का संकल्प, बोल और कर्म बाप की आशाओं के दीप, बाप की आशाओं के दीप जगाने वाले हो। पहले मधुबन में ये एग्जाम्पल दिखाओ। बचत आवाज नहीं आती है, वो आपका वीडियो भी अच्छा नहीं आएगा, टेपिंग नहीं होगा। पहले मधुबन में ये एग्जाम्पल दिखाओ। बचत की स्कीम का मॉडल पहले मधुबन में बनाओ। ये बैंक में जमा करो। पहले मधुबन वालों को भी वरदान तो मिल ही गए, बाकी जो रह गए हैं उन्हों को भी इस वर्ष में जल्दी पूरा करेंगे। क्योंकि बाप का स्नेह तो सभी बच्चों के साथ है। वैसे तो हर एक बच्चे के प्रति हर कदम में वरदान है। जो दिल के स्नेही आत्माएं हैं, वे चलते ही हर कदम वरदान से है। बाप का वरदान सिर्फ मुख से नहीं, लेकिन दिल से भी है। दिल का वरदान सदा ही दिल में
खुशी, उमंग, उत्साह का अनुभव कराता है। ये दिल के वरदान की निशानी है। दिल के वरदान को जो भी अपने दिल से धारण करते हैं, उसकी निशानी यही है, वे सदा खुशी और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहते। कभी भी किसी बातों में ना अटकेंगे, ना रुकेंगे, वरदान से उड़ते रहेंगे और बातें सब नीचे रह जाएंगी। साइड सीन्स भी उड़ने वालों को रोक नहीं सकते। साइड सीन्स भी उड़ने वाले को रोक नहीं सकते। आज बाप दादा सभी बच्चों को, जिन्होंने भी दिल से अथक बन सेवा की, उन सब सेवाधारियों को इस सीजन के सेवा की मुबारक दे रहे हैं। मधुबन में आकर मधुबन के श्रृंगार बने, ऐसे श्रृंगार बनने वाले बच्चों को भी बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। और निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं को भी सदा अथक बन बाप समान अपनी सेवाओं से सर्व को रिफ्रेश करने की मुबारक दे रहे हैं। और रथ को भी मुबारक है। चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को मुबारक हो, निर्विघ्न बन बढ़ते रहे हो और बढ़ते रहना है। सुनाई नहीं दे रहा, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सुनाई नहीं देता भाई भी। वो देश विदेश के सभी बच्चों को भाई जी सुनाई नहीं देता है। आप बोलते कुछ नहीं सुनाई देता। ये पूरा मुरली बच्चों को आने की भी मुबारक है, तो रिफ्रेश होने की भी मुबारक है। ऐसा लगता है। लेकिन सदा रिफ्रेश रहना, 6 मास तक नहीं रहना। हाँ भाई जी भी सुनते। रिफ्रेश होने भले आना। रिफ्रेश में रिफ्रेश होने भले आना, क्योंकि बाप का खजाना तो सभी बच्चों का सदा अधिकार है। बाप और खजाने सदा साथ हैं और सदा ही साथ रहेगा। सिर्फ जो अंडरलाइन कराई, उसमें विशेष स्वयं को एग्जाम्पल बनाए। एग्जाम्पल में एक्स्ट्रा मार्क्स लेना, दूसरे को नहीं देखना, दूसरे को नहीं देखना, अपने को एग्जाम्पल बनाना। इसमें जो होते सो अर्जुन, अर्थात नंबर 1। दूसरी बार बाप दादा आवे तो फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प, फरिश्तों के कर्म, फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के संकल्प धारणा करने वाले सदा ही हर एक दिखाई दे। ऐसा परिवर्तन संगठन में दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये फरिश्तों के बोल, फरिश्तों के कर्म कितने अलौकिक हैं। ये परिवर्तन समारोह बाप दादा देखना चाहते हैं। अगर हर एक सारे दिन के बोल अपनी टेप करो तो बहुत अच्छी तरह से मालूम पड़ जाएगा। चेक करो
तो मालूम पड़ जाएगा कि कितना व्यर्थ जाता है, कितना व्यर्थ जाता है। मन की टेप में चेक करो, स्थूल टेप में नहीं। साधारण बोल भी व्यर्थ में जमा होता है। अगर 4 बोल की बजाय 24 बोल बोले तो 20 किसमें गए? एनर्जी जमा करो, तब आपके 2 बोल आशीर्वाद के 1 घंटे के भाषण का काम करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व कुर्बान जाने वाले रूहानी परवानों को सर्व बाप समान बनने के दृढ़ संकल्प से आगे बढ़ने वाली विशेष आत्माओं को सदा उड़ती कला द्वारा किसी भी प्रकार की साइड सीन को पार करने वाले डबल लाइट बच्चों को रूहानी क्षमा बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादियों से बाप बच्चों को शुक्रिया देता, बच्चे बाप को शुक्रिया देते। 1-2 को शुक्रिया देते देते आगे बढ़े हो। यही विधि है, यही विधि है आगे बढ़ने की। इस विधि से आगे आप लोग का संगठन अच्छा है। इसी विधि से आप लोगों का संगठन अच्छा है। एक दो को हाँ जी कहा, शुक्रिया कहा और आगे बढ़े। इस विधि को सब फॉलो करें तो फरिश्ते बन जाएंगे। बाप दादा छोटी माला को देख करके खुश होते। अब भी कंगन बना है, गले की माला तैयार हो रही है, गले की माला तैयार करने में लगे हुए हैं। अभी अटेंशन चाहिए। ज्यादा सेवा में चले जाते हैं तो अपने ऊपर अटेंशन कहां कहां काम हो जाता है। विस्तार में सार कभी मर्ज हो जाता है। इमर्ज प्रत्यक्ष रूप में नहीं रहता है। आप लोग ही कहते हो कि अभी ये होना है। कभी ऐसा भी दिन आएगा जो कहेंगे जो होना चाहिए वही हो रहा है। पहले दीपकों की माला तो यहां ही तैयार होगी। बाप दादा
आप लोगों को हर एक का उमंग उत्साह बढ़ाने का एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों की यूनिट ही यज्ञ का किला है। चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, लेकिन किले की दीवार हो तो बाप दादा बाप दादा तो है ही। बाप दादा कितना खुश होंगे। बाप दादा तो है ही, फिर भी निमित्त तो आप हो। ऐसा ही संगठन दूसरा तीसरा ग्रुप बन जाए तो कमाल हो जाए। अभी ऐसा ग्रुप तैयार करो जैसे पहले ग्रुप के लिए सब कहते हैं कि इन्हों का आपस में स्नेह है, स्वभाव भिन्न भिन्न है, वे तो रहेंगे ही, लेकिन रिगार्ड है, प्यार है। हां जी, समय पर अपने आप को मोल्ड कर लेते, इसलिए ये किले की दीवार मजबूत है, इसलिए ही आगे बढ़ रहे हैं। फाउंडेशन को देखकर खुशी होती है ना। जैसे ये पहला पूर दिखाई देता है, ऐसे शक्तिशाली ग्रुप बन जाएं तो सेवा पीछे पीछे आएगी। ड्रामा में विजय माला की नूंद है तो जरूर एक दो के नजदीक आएंगे, तब तो माला बनेगी। एक दाना एक तरफ हो और एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। एक दाना एक से दूर हो तो माला नहीं बनेगी। दाने मिलते जाएं, समीप आते जाएंगे, तब माला तैयार होगी। तो एग्जाम्पल अच्छे हो, अच्छा अभी तो मिलने का कोटा पूरा करना है। सुनाया ना, रथ को एक्स्ट्रा सकाश से चला रहे हैं, नहीं तो साधारण बात नहीं है। देखना तो सब पड़ता है ना। फिर भी सब शक्तियों की एनर्जी जमा है, इसलिए रथ भी इतना सहयोग दे रहा है। शक्तियां जमा नहीं होती तो इतनी सेवा मुश्किल हो जाती। ये भी ड्रामा में हर आत्मा का पार्ट। जो श्रेष्ठ कर्म की पूजा पूंजी जमा होती है तो समय पर वे काम में आती। कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं, कितनी आत्माओं की दुआएं भी मिल जाती हैं।
वे भी जमा होती है। कोई ना कोई विशेष पुण्य की पूंजी जमा होने के कारण विशेष पाठ है। निर्विघ्न रथ चले, ये भी ड्रामा का पाठ है। 6 मास कोई काम नहीं रहा। अच्छा, सभी को राजी करेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटाई करें, टेलीग्राम करें 9650692270 पर, केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।